गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन में क्या क्या है, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन आप क्रिएट करोगे और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट करके आप सॉल्व करोगे, उसका सॉल्यूशन निकालोगे। तो ये है आपके पास ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है तो सबसे पहले हम एक कर्व बनाते हैं और ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है सारा मामला। तो हमारे पास जो कर्व होगा उस पे टैंजेंट या नॉर्मल से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। हमने एक कर्व बनाया y इक्वल टू fx, एक टैंजेंट लिया इस पे, इस पे परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन है वो आपको पता ही है, उसको आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। एक नॉर्मल ले लेते हैं। मैंने इस वाली लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया। ये पॉइंट जो है वो P, दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज x1 y1। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1 y1। तो पहली बात आती है कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगा। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है आपके पास इक्वेशन ऑफ टैंजेंट that is y minus y1 is equal to स्लोप क्या होता है, that is dy by dx at x1 y1 into x minus x1। जब वेरिएबल पॉइंट की बात करेंगे तो हम dy by dx ही ले लेते हैं। यहाँ से दो इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है या डायरेक्टली आप निकाल भी सकते हो। एक है आपका x इंटरसेप्ट, ये x एक्सिस को जहाँ कट करेगा ये हमारा x इंटरसेप्ट होगा और x इंटरसेप्ट आपको दिख रहा है। x इंटरसेप्ट जब हम निकालें वो हमारे पास क्या आने वाला है, दैट इज x1 माइनस y1 इंटू dx by dy। सिमिलरली हमें y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो y इंटरसेप्ट जब निकालना है तो y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को 0 पुट कर दिया एंड दिस इज y1 प्लस y1 माइनस x1 dy by dx कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हो गई। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ सकता है आपके पास,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, बट टैंजेंट का स्लोप हमने dy बाई dx लिया हुआ है, तो नॉर्मल का जो होगा वो क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल that is y minus y1 is equal to minus dx upon dy x minus x। हम आ जाते हैं इसका x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, y इज इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो x इंटरसेप्ट आपका क्या आ जाएगा, दैट इज x1 प्लस y1 dy बाई dx, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, तो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y1 प्लस x1 dx बाई dy। ये दो बातें आपको याद रहनी चाहिए। अब आ जाते हैं लेंथ ऑफ टैंजेंट। यहाँ पे लेंथ ऑफ टैंजेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसकी कहानी क्या है कि लेंथ ऑफ टैंजेंट जो है वो डिस्टेंस कहाँ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके एक्स एक्सिस को जहाँ वो कट करेगा। मैं यहाँ नेमिंग कर देता हूँ, ये आपके पास ए है, दिस इज योर बी, और इसको हमने एम ले लिया। अब चाहे तो इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा ले सकते हो। हम आ जाते हैं इस पे कि इक्वेशन लेंथ ऑफ टैंजेंट हमें निकालना है। लेंथ ऑफ टैंजेंट, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ टैंजेंट की बात हो रही है वो किसकी लेंथ की बात हो रही है, वो हमारी बात हो रही है दैट इज पी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जहां वो एक्स एक्सिस को कट करता है वहां तक की लेंथ। ये पॉइंट पी है, तो आपको पता है कि P1 PM की लेंथ जो होगी वो क्या होगी हमारे पास y1 होगी। y1 हमें पता है, ये एंगल या स्लोप पता है, या ये dy बाई dx में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन हमारे पास हो जाएगा क्या, दैट इज साइन थीटा। मैं यहाँ लिखता हूँ साइन थीटा, अगर आप लिखें तो साइन थीटा इज y1 अपॉन पी ए। इसका मतलब पी ए की लेंथ जो हो गई वो आपके पास आ गई y1 कोसेकंड थीटा। इसको हम वहाँ पे भी यूज करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, यहाँ पे भी यूज करेंगे y कोसेकंड थीटा। लेकिन यहाँ पे हमें कोसेकंड थीटा से तो काम चलना नहीं है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, तो हमने कोसेकंड थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फाइनली हमारे पास आ गया y1 इंटू 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ये हमारा पॉइंट होगा, जो कि पॉइंट है x1 y1 पे आप निकाल रहे हो, तो x1 y1 हम यहाँ लेंगे। जनरल पॉइंट होगा तो सारा ये y ये xy हो जाएगा, ऐसे एज इट इज ये रहेगा। द फोर्थ वन, लेंथ ऑफ नॉर्मल। जो लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात हो रही है वो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नॉर्मल जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे है। लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करें तो यहाँ पीबी की बात हो रही है। अब देखो ये थीटा, ये इस पे 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 90 माइनस थीटा। तो इस वाले एंगल को क्या लिख लेंगे हम, दैट इज इक्वल टू थीटा। देखिए इस वाले ट्रायंगल की बात करें हम पीएमबी की, और यहाँ पे हम कॉस थीटा निकालें, तो कॉस थीटा हमारा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा पीएम अपॉन पीबी। तो पीबी की लेंथ जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, पीबी की आ जाएगी y1 सेक थीटा।
यहाँ पे लिखते हैं पी बी इज इक्वल टू y1 सेक थीटा। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहिए तो आपने इसको लिख दिया y1 अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फाइनल इसको आपने लिख दिया y1 अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स एट एक्स और वाई, ये इसका होल स्क्वायर है। यहाँ से ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकलेगी, वहां से आप इक्वेशन निकालोगे। अब आ जाती है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब टेंजेंट क्या है? जो इस टेंजेंट का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, एम को लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोलेंगे, और एम बी को, जो इसकी प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे नॉर्मल की, एम बी को हम लेंथ ऑफ सब नॉर्मल बोलेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं फिफ्थ वन, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ गया आपके पास लेंथ ऑफ सब टेंजेंट दैट इज इक्वल टू एम, और एम निकालने के लिए कौन सा रिलेशन होगा जरा देखिए। एम निकालना है, ये गिवन है, तो आप tan थीटा ले लोगे। tan थीटा क्या आ जाएगा? tan थीटा इज y1 अपॉन एम, तो एम की लेंथ क्या हो जाएगी? y1 cot थीटा। ये आ गया आपके पास y1 cot थीटा। और डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म में लिखे तो y1 dx बाई dy एट x1 y1, जब वेरिएबल की बात होगी तो ये xy में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप कन्वर्ट कर लोगे। नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल मतलब नॉर्मल की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे। वो जरा देखिए क्या है, तो वो है हमारे पास एम बी, हमने यहाँ एम बी लिखा। इस वाले ट्रायंगल में आप देखो एम बी निकालना है, आप यहाँ पे tan थीटा लोगे। अगर tan थीटा यहाँ पे लिया आपने तो क्या लिखोगे आप? दैट इज एम बी अपॉन y1। तो y1 की वैल्यू, एम बी की वैल्यू क्या होगी? y1 tan थीटा। तो ये आ गया आपके पास y1 tan थीटा, और y1 tan थीटा का मतलब वही हो गया y1 dy बाई डी एक्स एट x1 y1। एक और चीज करनी है, लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर। लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो डिस्टेंस है, उसका ओरिजिन से जो है वो डिस्टेंस जो होता है उसको हम रेडियस वेक्टर बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर, लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू x1 y1 का ओरिजिन से डिस्टेंस, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये सारी इसकी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है, और ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है तो हम एक दो क्वेश्चन इस पे करेंगे। क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द कर्व for which the area of the triangle find the curve for which the area of the triangle formed by the x-axis tangent drawn at any point
on the curve and radius vector of the point of tangency equal to a square. एक रफ डायग्राम बना लिया हम इसका। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, ये इस टाइप का कोई कर्व होगा, उसने बोला x एक्सिस, टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। तो हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। रेडियस वेक्टर लेना होगा तो ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं। ये ऐसा कोई कर्व है, यहाँ हमने टेंजेंट ले लिया। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो रेडियस वेक्टर क्या आएगा हमारे पास? व्हाट इज इट्स स्क्वायर? डिवाइड करोगे, ये हमारा रेडियस वेक्टर है। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट अननोन पॉइंट है, एक्स वाई ले लिया हमने। हमारा एरिया, ये मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब हमें क्या चाहिए? आप देखिए ध्यान से, ये क्या है? एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट, ये लेंथ होगी, और ये हाइट जो होगी हमारे पास क्या होगी? दैट हाइट इज y। हाइट हमारे पास क्या है? y। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमने क्या लिखा? हाफ इनटू बेस। बेस मतलब एक्स इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट। ये देखिए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास? x1 माइनस y1 dx बाई dy, ये वेरिएबल पॉइंट है, तो x1 y1 की जगह मैंने क्या बोला आपको? x एंड y ले लेंगे, तो आप x माइनस y dx बाई dy। और हाइट चाहिए आपको, तो हाइट क्या है आपका? आप देख रहे हो, हाइट इज 5, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपकी xy माइनस y स्क्वायर dx बाई dy, दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि एरिया जो है वो नेगेटिव होता नहीं, तो ये मॉड साइन के अंदर आप लिखें, और जब मॉड साइन हटाए तो यहाँ पे प्लस माइनस 2a लिखते हैं, ऐसे दो हो सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख लिया कि dx अपॉन dy माइनस एक्स बाई वाई, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसकी मीनिंग है कि ये कौन सी इक्वेशन आ गई? तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, dx बाई dy वाली फॉर्म है। तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आ गया? e रेज टू द पावर माइनस 1 बाई वाई dy, ये आपके पास आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस लॉग वाई, e रेज टू द पावर माइनस लॉग वाई, दैट मीन्स 1 बाई वाई आ जाएगा, क्योंकि y की पावर माइनस 1 हो जाएगी, तो ये आ गया। अब सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन आपके पास आ गया x इंटू 1 बाई वाई इंटू
प्लस माइनस जो भी है ये 2a² 1/y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y³ हो जाएगा dy, और इसके इंटीग्रेशन करें तो क्या आ जाएगा ये प्लस माइनस 2a² y रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई -2, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे y² आ जाएगा प्लस। आगे इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आपका सॉल्यूशन है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे ही। फाइंड द कर्व for which the intercept cut off by any tangent on y-axis is proportional to the square of the ordinates of the point of tangency. क्या भी ऐसी सिचुएशन है, एक रफ डायग्राम वैसे ही बना लीजिए। ने कर्व लिया, ये उस कर्व का टेंजेंट है, उसने क्या बोला है जरा देखिए। द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाई एनी टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे भी हमें एक्स इंटरसेप्ट की जरूरत है, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनल ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, ये पॉइंट हमने P ले लिया, इसको हमने XY मान लिया। तो अभी हमने किया था कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, ये सॉरी वाई एक्सिस पे चाहिए, वाई इंटरसेप्ट चाहिए हमें। तो वाई इंटरसेप्ट देखिए क्या था, वाई इंटरसेप्ट हम देखते हैं। वाई इंटरसेप्ट है हमारे पास टेंजेंट का y1 माइनस x1 dy बाई dx। तो यहाँ पे वाई एक्स है तो हम लिखेंगे क्या कि y माइनस x dy बाई dx that is proportional to square of the ordinate। यही कहानी, हमने इसको ऐसे लिख दिया y माइनस x dy बाई dx that is equal to ky स्क्वायर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गई। ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको ऐसे लिख लेते हैं dy बाई dx माइनस y बाई x that is equal to माइनस ky स्क्वायर अपॉन x। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, बर्नौली इक्वेशन आ गई। बर्नौली आ गई तो आपने y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, y रेज टू द पावर -2 dy बाई dx माइनस y रेज टू द पावर -1 अपॉन x that is equal to माइनस k अपॉन x। अब आपने पुट किया, कुछ पुट कर लेते हैं, पुट t इज इक्वल टू y रेज टू द पावर -1, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, तो
-1/y² dy/dx। अब उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। क्या चीज आ गई आपके पास? -dt/dx। यहाँ पे क्या आ गया? -t/x that is equal to -k/x। नेगेटिव साइन गायब हो गया। dt/dx प्लस tx that is equal to k/x। और फिर से वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e raised to the power 1/x dx, दैट मीन्स e raised to the power log x, और e raised to the power log x है तो आपके पास ये x आ गया। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इज t into integrating factor that is x is equal to k/x multiply by x dx। x कैंसिल आउट हो गया तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ गई? kx प्लस सी। t की वैल्यू हमने पुट कर दी। t क्या है आपके पास? 1/y, तो x by y इज इक्वल टू kx प्लस सी। और किसी पॉइंट से पास कर रही होगी तो हम उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। मेरी समझ से ये बात अब आपकी समझ में आ रही होगी कि भाई ज्योमेट्रिकली जो है एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, इनकी क्या कहानी है। एक पार्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन और ले लेते हैं। अ कर्व y is equal to fx passes through the origin through any point xy on the curve through any point xy on the curve, lines are drawn parallel to the coordinate axes if the curve divides the area formed by these lines and coordinate axes in the ratio m:n, then find equation of curve। तो क्या करते हैं हम एक रफ आइडिया लेते हैं क्योंकि हमें फंक्शन का तो पता है नहीं। मैं ऐसे एक एक्सिस बनाई, उसने क्या बोला? मार्क करो
उसने बोला है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करती है। y इज इक्वल टू एफ एक्स पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रही है। तो चलिए ओरिजिन से पास करने वाली कोई कर्व ले लेते हैं। इस टाइप का कोई कर्व होगा जो ओरिजिन से पास कर रही है। उसने बोला कि कोई पॉइंट ले लीजिए इस पे P, हमने ये पॉइंट P ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई ले लिए। लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हमने दो लाइन ड्रॉ कर दी। एक लाइन इधर ड्रॉ होगी जो इसको y पे कट करेगी, एक इधर ड्रॉ होगी जो इसको x पे कट करेगी। तो ये भी काम हो गया आपका। If the curve divides the area formed by these lines and the coordinate axes in the ratio m:n, जो एरिया है वो m:n रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसकी नेमिंग कर दूँ तो आपको थोड़ा सा और पता चल जाए। इसका नाम हम O रख लेते हैं, इसका नाम हम A रख लेते हैं, इसका नाम हम P है और इसका नाम हम B रखते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि एरिया ऑफ O B P O, इसका मतलब ये है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ O P A O, मतलब नीचे वाला जो शेडेड नहीं है दैट इज m:n। ध्यान से देखिए, आप ऊपर का एरिया कैसे निकालोगे, नीचे का एरिया कैसे निकालोगे। टोटल एरिया में से नीचे का एरिया माइनस कर दे तो ऊपर का एरिया निकल जाएगा। तो ये टोटल एरिया क्या होगा, तो ये लेंथ आपके पास क्या है दैट इज x है, और इस रेक्टेंगल की ये हाइट जो है वो आपके पास y है। तो आपने इसको लिखा कि दैट इज xy माइनस, अब ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो इस एरिया को हमने निकाला 0 to x तक हम आएंगे, y dx फंक्शन ऑफ y होता है, डिवाइडेड बाई नीचे का एरिया तो आपको पता ही है 0 to x y dx होगा, दैट इज इक्वल टू m/n। हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा हमारे पास, n(xy) माइनस n, ऐसे लिख लेते हैं पहले, 0 to x y dx is equal to m 0 to x y dx। हमने डिफरेंशिएट किया, ये क्या आएगा n x dy by dx प्लस ny यहाँ पे न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा n x, ये nx आ गया, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा m x आ जाएगा। यहाँ से हमने निकाला है कि nx dy by dx that is equal to n dx by dy is equal to mx plus nx plus n।
अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई, आपकी सॉल्व हो जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स, वाई वाली टर्म को उधर ले आइए, तो ये आ गया माइनस एन वाई डिवाइडेड बाई एन एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया था एम एक्स प्लस एन एक्स, इसको एन प्लस एन अपॉन एक्स लिख लेते हैं, एंड इट इज डिवाइडेड बाई एक्स। ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो इसको सॉल्व करना आपको आता है, आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आज कंप्लीट हो गई। इस पे बेस क्वेश्चन जो असाइनमेंट मिलेंगे आपको, वो क्वेश्चन आप करें, और क्वेश्चन की डिस्कशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।